जला देना। बड़े उम्मीद से लोग जो है हॉस्पिटल आते हैं कि उनका बेहतर इलाज हो जाएगा। चलिए मेहराजुद्दीन मलिक हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, आप विजिट किया है, क्या वजह होगी? देखिए, विज़िट नहीं था हमारा, ऐसे कोई सरप्राइज़ विज़िट तो नहीं था, लेकिन बड़ी दूर से हम भी आते हैं, हमारे लोग भी आते हैं। डिस्ट्रिक्ट का हॉस्टल है, आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा हॉस्टल हमारे डिस्ट्रिक्ट का है। और हमारे यहाँ जब दूर दराज से पेशेंट आते हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जितना मैंने यहाँ माहौल को जाना, आज से पहले हमें हॉस्टल के साथ उतना वास्ता नहीं रहा, डॉक्टर्स के साथ वास्ता नहीं रहा। लेकिन आज कुछ लोग हमारे थे तो हमने सोचा खबर ले लेते हैं। तो जब इसी दौरान हमारा यहाँ आना हुआ, कल से मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन आज उनसे मुलाकात करना ज़रूरी था क्योंकि हमारे लोग हैं, लोगों को हमसे उम्मीदें हैं। तो हमने जानने की कोशिश की, उनके दुख दर्द को समझा। तो वहाँ पर गए तो वहाँ उनसे भी बात हुई। कुछ केसेस हमें, उसके अलावा भी हमने लोगों से जब बात की तो डॉक्टर्स के बारे में पूछा। तो क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जिन पे हमारे लोगों की उम्मीदें हैं, जहाँ एक आदमी को अगर डॉक्टर के पास दिखाया जाता है, अगर मतलब चलने फिरने वाला इंसान आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहीं आपको पथरी का पता चल जाता है या किसी और मर्ज़ का पता चल जाता है। अगर डॉक्टर आपको ये कह दे कि आपका ऑपरेशन करना लाजमी वरना आपको ख़तरा है, तो एक आम आदमी क्या, कोई भी इंसान जो है डॉक्टर के साथ उलझने को तैयार नहीं है। एक आम आदमी जो डॉक्टर उसे कहेगा, और वो डॉक्टर जो है, सुनिए मेरी बात, वो डॉक्टर जो भी कहेगा, एक आम आदमी अपना पेट कटवाने को, अपना कोई भी जिस्म का हिस्सा कटवाने को तैयार हो जाता है। तो अफसोस इस बात का है कि डॉक्टर्स के पास जब लोग आते हैं उसका यहाँ इलाज नहीं होगा, देखभाल नहीं होगा। बहुत बार शिकायत भी हमें मौसूल हुई है। लोगों ने ये कहा है कि हमारे जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो पढ़ लिख कर आते हैं यहाँ पर, उनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है और वो लोग जो है प्राइवेट क्लिनिक में काम करते हैं, कोई प्राइवेट हॉस्टल में काम करता है। कसाई का जैसा माहौल बना है जहाँ डॉक्टर से एक खुदा से छोटा दर्जा उसको दिया जाता है। जिन लोगों से आप मिले, क्या पाया आपने? मतलब कि जीएमसी का नाम जहाँ पर तुलना जो है दिल्ली से ट्वीट किया जाता है इस हॉस्पिटल की, क्या लगा आपको कि सही है या नहीं? देखिए, जिस तरीके से मैंने अभी देखा हॉस्टल के अंदर, आम आदमी और डॉक्टर्स में कोई फ़र्क नहीं दिखा। सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ यही देखी कि डॉक्टर को जो एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, नेम प्लेट होनी चाहिए, बस स्टेथो गले में डाल के, वो भी कुछ डॉक्टर्स हैं जो डाल रहे हैं। और यहाँ मुझे जानने का मौका मिला, यहाँ पर जो ट्रेनिंग लेते हैं इस वक्त, जो डॉक्टरी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो अभी सीख रहे हैं, वो जो है शाम की शिफ्ट में होते हैं। हमारे यहाँ सुप्रिटेंडेंट, यहाँ मैंने जब लोगों से पूछा, यहाँ के लोकल से मैंने बात की तो कहा कि शाम के वक्त या रात के वक्त जो है सुप्रिटेंडेंट यहाँ पर होता ही नहीं है। अब किस पर आए थे, मिले आप उनसे? देखिए, मैं तो उनसे मिलना चाहता। कोई यहाँ पर जो बड़ा हॉस्पिटल में अगर सुप्रिटेंडेंट है, उसके अलावा जो छोटा उनका कैडर है, उसके नीचे वाला तबका भी नहीं मुझे दिखा। मैंने कहा ना, यहाँ पे ट्रेनिंग जो करते हैं ना, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग जो बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ होते हैं सीखने के लिए, वो अभी यहाँ पर होते हैं। और कहने का मतलब ये है, जिन लोगों के साथ जो इलाज करने के लिए यहाँ पर आए हैं, कुछ लोगों का पेट काटा गया है, पता नहीं कौन कौन से ऑपरेशन हुए, 10 दिन यहाँ पे रखा। सर्दी का मौसम है, इतना हम भी जानते हैं, तो पसें बनी हुई है। लोगों को अगर छुट्टी देंगे, 3 केसेस मैंने ऐसे देखे जो घर को भेजे थे, लेकिन घर से उन्हें दूसरे दिन वापस आना पड़ा और बताया ये जा रहा है कि पस बनी हुई है। उसका ख्याल कौन करेगा? और वो पस, मैंने इतना सवाल पूछा था कि ये पस क्यों बना। एक केस होता तो चलो छोड़ देते, लेकिन 4-5 केसेस ऐसे हैं जो पस की वजह से 10 दिन के बाद घर से वापस लौटे। 10 दिन यहाँ पे रहे, उसके बाद जब घर को गए, दूसरे दिन ही वापस हॉस्पिटल लौटना पड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो माहौल यहाँ का है, जिन लोगों को वो कार्ड दिए गए हैं, उन कार्डों को यहाँ पर नहीं लगा पा रहे हैं हम लोग। गरीब लोगों को तो वो मोदी कार्ड दे दिया गया है, लेकिन 5 लाख का यहाँ पर इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको दवाइयाँ नहीं दी जा रही है, उन लोगों को यहाँ धकेला जाता है। और जिस तरीके से इनका माहौल है यहाँ पर, मैंने डॉक्टर्स का देखा, विदाउट यूनिफॉर्म आपको पूरा का पूरा हॉस्टल इस वक्त आपको देखेगा। मुझे इस बात का अफसोस है। आप देखिए इस वक्त टाइम कितना है, 8:30 है। सुप्रिटेंडेंट यहाँ कभी आया ही नहीं, रात को कभी बैठता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है। मैं चाहता हूँ कि हमारा यहाँ कोई ऐसा मकसद नहीं है कि इन लोगों को हिरास किया जाए। देखिए, यहाँ लोगों को इलाज मिलता है, लेकिन जो इलाज करने वाले लोग हैं, अगर वो
नाअहली या कोई कमज़ोरी दिखाएंगे। लोग जो उम्मीदों से आते हैं, आधा बीमार तो यहाँ ऐसे ही ठीक हो जाता है अगर उसे यहाँ थोड़ा सा डॉक्टर देखने को आ जाए। लेकिन अगर वो राउंड भी ना लगाए और ट्रेनी लोग आएंगे और वो यहाँ लोगों का देखभाल करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। क्या समझते हैं आप, मतलब कि इस तरह से, जिस तरह से आपने बोला कि अंदर जो है ना कोई सुपरिटेंडेंट था ना उससे कोई छोटा था, और जो लोग ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं वो जो है बिना यूनिफॉर्म, कोई पता नहीं चलता कौन पेशेंट है कौन क्या है। एक प्रोटोकॉल होता है हर किसी का, मतलब यूनिफॉर्म हो या कार्ड लटका हो या बहुत सारी चीज़ें, पता तो लग जाता है कि कौन अंदर है कौन क्या चीज़ें हैं। देखिए यही बात मैंने कही, अगर पुलिस वाले को सीधा एक विदाउट यूनिफॉर्म आप बंदूक देखेंगे तो आप यूँ कहेंगे कि ये आतंकवादी है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि पुलिस वाला तभी अपनी बंदूक ले सकता है जब उसको यूनिफॉर्म लगी होती है। वैसे ही जब डॉक्टर एक हॉस्पिटल के अंदर हो उसका कोट का होना बड़ा ज़रूरी है, उसका नेम प्लेट का होना बड़ा ज़रूरी है। ये मेरा नहीं है, ये गवर्नमेंट का ऐसा ही कानून है और होना भी चाहिए। एक आम आदमी पहचान नहीं पाएगा कि डॉक्टर कौन है, आम आदमी कौन है। मैंने अभी ट्वीट भी करा है, यहाँ जो डॉक्टर्स के साथ जिन जो नर्सिस थी यहाँ पर, मैंने उनका फ़ोटो भी लिया है, वो किसी एक लड़के ने लिया और मैंने उसमें दिखाया है कि उन लोगों को यूनिफॉर्म नहीं है। अभी सब पूरा का पूरा जितना भी अंदर स्टाफ होगा, चाहे वो ट्रेनिंग ले रहे हैं या कुछ भी हैं, वो विदाउट यूनिफॉर्म बैठे हुए हैं। अच्छा नहीं लगता है। हमारे लोग काफ़ी दूर दराज से आते हैं, यहाँ वही आदमी आएगा जो गरीब होगा। जो अमीर लोग हैं वो या तो जम्मू जाएंगे या तो दिल्ली जाएंगे या पंजाब या बाहर ममालिक में भी इलाज करने जाते हैं। देखी मैंने डीसी ऑफिस के बाहर, आपने अपने पेज पे भी चढ़ाई हुई थी, क्या था मतलब? डीसी खुद डिप्टी नहीं दे रही या क्या चीज़ें थी? देखिए यही चीज़ें परेशान कर रही हैं महराज मलिक को। जब एक आम आदमी किसी हॉस्टल में जाए या किसी डिपार्टमेंट के अंदर जाए, वहाँ पे उसको मतलब ऑफिसर ना मिले। एक 4th क्लास के लोग अगर वहाँ 10 बजे आ जाते हैं, लेकिन एक ऑफिसर के पास, जिसके पास काम होता है, 600 रुपया खर्च करके आता है। जब वहाँ डीसी ऑफिस में ये कोई मुलाजम नहीं होगा या खुद डीसी साहब नहीं होंगे तो उन लोगों को जो है दिन टूट जाता है और हज़ारों का नुकसान भी हो जाता है। और वही माहौल यहाँ पर, अगर यहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा तो यहाँ से अगर किसी को मतलब शिफ्ट करना है तो यहाँ कौन करेगा? सुपरिटेंडेंट है नहीं, उसके अलावा नीचे का जो तबका है, जो मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर इस वक्त होंगे नहीं। वो यहाँ प्राइवेट अस्पतालों में काम करेंगे। उनको पाबंदी लगानी चाहिए थी। यहाँ 1-1 लाख रुपए यहाँ के ये लोग यहाँ पे, जो गरीब आता है, जो मालदार, जो लगा कि ये बेच सकता है कुछ, इसके पास मतलब माल आ सकता है, तो उसको ये बताया जाता है कि फ़लाने जगह कसाई वाला, वो जो कसाई खाना खोला है, वहाँ के लिए इनको जो है दावत दी जाती है और वहाँ हज़ारों का रुपया लूटा जाता है। और मोदी कार्ड की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं। मैं ये दावे के साथ बताना चाहूँगा, कौंसल बीजेपी की है। यहाँ इस वक्त जम्मू कश्मीर में गवर्नर चला रहे हैं और हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है। जिस मोदी कार्ड की बात ज़ोरों शोरों से होती है कि 5 लाख तक का जो है आपको इलाज मिलेगा, यहाँ पर जितने भी लोग इस वक्त इलाज कराने आए हैं उनके कार्ड को लगाया नहीं जाता। काउंसिल जो है बीजेपी की है, क्या आप अपने आप को नहीं समझते किसी? देखिए कौंसल मतलब बीजेपी की है ना, चेयरमैन हमारे बीजेपी के। मैं तो एक काउंसलर हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन जो जिम्मेदारियाँ उन लोगों की है, जो कौंसल की मतलब जो चेयरमैन की जिम्मेदारियाँ हैं, फिर इस किस्म का माहौल यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर्स विदाउट यूनिफॉर्म नहीं होने चाहिए थे। हमारे दफ्तरों के अंदर मुलाजमीन होने चाहिए थे। यहाँ सिस्टम में बदलाव होना चाहिए था। देखिए डिजिटल की बात हो रही है कि डिजिटल हुआ है। डिजिटल क्या हुआ है? हमारे यहाँ राशन की आप बात, मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। हाँ मैं मानता हूँ बायोमेट्रिक आया है, लेकिन मशीन को अंगूठा लगाने से राशन तो नहीं ना मिलता। ये एटीएम तो नहीं ना है। आप बायोमेट्रिक लगा रहे हैं लेकिन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। ट्रांसपेरेंसी कहाँ से है? कार्ड बनाए जा रहे हैं लेकिन इलाज नहीं हो रहा है। अगर अस्पताल है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। प्राइवेट में आप जाएंगे तो इस वक्त भी डॉक्टर, आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर दस्तियाब होंगे और इसी अस्पताल के होंगे। देखिए ये यहाँ की नाअहली है। एक गरीब आदमी आता है यहाँ इलाज करवाने, वरना इस हॉस्पिटल में मुझे नहीं लगता मेरे जैसा या एक आम आदमी यहाँ पे इलाज नहीं कराना चाहेगा। क्योंकि हमारे लोग जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा का है, किश्तवाड़ में जाना पसंद करते हैं, जम्मू में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ नाअहली की वजह, यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होता होगा जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ। लोगों ने तो आप लोगों को चुना है। जब आप बड़े अफसर से बात करते हैं, चाहे डीसी से हो या गवर्नर से या किसी बड़े अधिकारी से बात करते हैं, किस तरह का रिस्पांस रहता है उन लोगों का? देखिए ब्यूरोक्रेसी इतनी चढ़ चुकी है कि जैसे मैं अभी गया तो मुझसे सवाल किए गए कि आप ये बात हमसे क्यों पूछ रहे हैं, ये बात आप लोगों को समझाने का काम करिए। मैंने कहा कि मैम आप देखिए, आप एक डॉक्टर हैं, ये आपका काम है लोगों को बताना। अगर आप एक आम आदमी का पेट काटने के लिए आपको कहने पे वो तैयार हो जाता है, मेरी बात वो नहीं मानेगा, लेकिन आपकी बात मानेगा, ये काम आपका था। तो उस पर थोड़ी बहस हुई और उन्होंने भी बहुत
तलख कलामी की जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो आवाम के लिए हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको तनख्वाही दी जा रही है, लोगों को राहत देने का काम होना चाहिए। और मैं उम्मीद करूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे थोड़ा सा यहाँ पे एक्शन भी लेगी। और जो डॉक्टर्स हमारे हैं वो यहाँ पर होने चाहिए, जो बड़े बड़े सुप्रिटेंडेंट हैं उसके अलावा यहाँ पर वो रात को होने चाहिए। मुझे तो यहाँ पता चला कि रात को कोई यहाँ पर ऐसा कोई डॉक्टर होता ही नहीं है कि जो इमरजेंसी केसेस को ले सके, या यहाँ से मतलब किसी को शिफ्ट भी करना हो तो कर दे। देखिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। भगवान भरोसे चल रही सारी चीज़ें। भगवान भरोसे, और यहाँ कसाई खाना है उसके भरोसे चल रहा है सारा सिस्टम। यहाँ से तो राहत लोगों को नहीं मिल रही है। अभी मैंने कहा 4 केसेस ऐसे हैं जिनका ऑपरेशन हो गया था, जिनको छुट्टी भी दी गई थी, लेकिन अभी भी लेटे हुए हैं बेड पे। और ये बताया जा रहा है कि उनके पेट में जो है पस बनी हुई है। उसकी वजह क्या है? सर्दियों का मौसम है, सर्दी में तो पस नहीं बनना चाहिए था। वो ऑपरेशन मुझे लगता है कहीं ना कहीं या तो फेल हुआ है। मैंने तो ये पूछना था क्योंकि 10-15 दिनों से लोग दर-बदर हैं, तो हमारा यही सवाल था, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है फ़िलहाल सिस्टम बदले, फ़िलहाल यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आए, डॉक्टर्स यहाँ बैठने का काम करें। जो प्राइवेट क्लिनिकें चला रहे हैं उनको बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको रोज़गार यहाँ से मिल रहा है। प्राइवेट क्लिनिक में आप पब्लिक को लूट कर जो अपने घरों को नहीं चलाने का काम करो। प्राइवेट डॉक्टर वहाँ पे बैठे, जिसने अस्पताल खोला है वो अपने डॉक्टर्स लाए, बाहर से लाए। आपको जाने की क्या ज़रूरत है? आप यहाँ पे काम कर लीजिए ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए। डिस्ट्रिक्ट में लाखों लोग हैं, आप इनका अजाला पहले कर लीजिए, फिर बाद में आप प्राइवेट अस्पताल को देखना। देखिए एक भरोसे वाला डॉक्टर होता है, अगर भरोसा उससे उठ जाए तो लोग जो है आधे से ज़्यादा मरने पे तुल जाते हैं। चलिए, ये थे मेहराजुद्दीन मलिक, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि मैं हॉस्पिटल आया था और बस पता करने की किस तरह से क्या चीज़ें हो रही है। और जैसे यहाँ पर आए तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ना ही कोई मेरे को बड़ा अफसर मिला यहाँ का, मेडिकल सुपरटेंडेंट या बड़े बड़े अधिकारी जो मिलने चाहिए थे, जिनसे मैं बात कर सकता था। और कहीं ना कहीं सिस्टम में जो फॉल्ट है उसको बदलना चाहिए। और लोग जो हैं इसी उम्मीद से आते हैं हॉस्पिटल की कम से कम उनका सही इलाज हो जाए, और वो ही प्रॉपर तरीके से ना मिले तो फिर इस जगह पे आने का क्या फ़ायदा है। फ़िलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, टुडे।